उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल था, सरस्वती विद्यालय। आज से करीब 20 साल पहले उस स्कूल को अचानक बंद कर दिया गया था। गांव वाले कहते थे कि वहां कुछ गलत हुआ था, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता था। दिन में भी लोग उस स्कूल के पास से जल्दी निकल जाते। स्कूल की टूटी दीवार, जंग लगा गेट और अंदर फैली खामोशी, सब कुछ डरावना लग रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि रात होते ही वह बच्चों के पढ़ने की आवाज़ आने लगती थी। कभी घंटी बजती, कभी कोई किताब पढ़ता और कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़। गांव के लोग मान चुके थे कि उस स्कूल में अब इंसान नहीं रहते। 4 दोस्तों की जिद। एक दिन गांव के चारों दोस्त अंकित, रोहित, समीर और विशाल तालाब के पास बैठे बातें कर रहे थे। रोहित बोला, लोग बस डराने के लिए कहानी बनाते हैं। समीर हंसा, अगर इतना ही डरा है तो आज रात चलकर देखते हैं। विशाल थोड़ा डर गया, पागल हो क्या, वहाँ सच में कुछ हुआ तो? लेकिन अंकित ने कहा, बस एक रात की बात है, वीडियो बनाएंगे और सबको सच दिखाएंगे। चारों ने तय किया, रात के 11 बजे जाएंगे स्कूल की ओर। रात गहरी और चुकी थी। चारों टॉर्च और मोबाइल लेकर स्कूल पहुंचे। पुराना लोहे का गेट आधा टूटा हुआ था। हवा चलते ही वो अपने आप चीर चीर की आवाज़ करता। अंदर घुसते ही अजीब ठंडा महसूस हुआ, जैसे अचानक तापमान गिर गया हो। चारों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। स्कूल की दीवार पर पुराने बच्चों की तस्वीर लगी थी, लेकिन उन तस्वीर के चेहरे धुंधले थे। तय ऊपर से खट-खट की आवाज़ आई। विशाल डरकर बोला, कोई ऊपर है। अंकित बोला, बिल्ली होगी, चलो। लेकिन उसके बोलने के तुरंत बाद स्कूल की घड़ी अपने आप बज उठी, टन टन। चारों के कदम वहीं रुक गए। क्लासरूम नंबर 5। आवाज़ पहली मंजिल के कमरे से आ रही थी। दरवाजे पर लिखा था 5th क्लास। अंदर से बच्चों के पढ़ने की आवाज़ आ रही थी, गुरु वृद्धा, गुरु विद्या। रोहित ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। कमरा पूरी तरह खाली था। टूटी बेंच, धूल और जाले, लेकिन आवाज़ अभी भी आ रही थी। फिर अचानक ब्लैक बोर्ड पर अपने आप चाक से शब्द लिखने लगे, बैठ जाओ। विशाल जोर से चिल्लाया, भागो यहाँ से। लेकिन तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़की से चेहरा। कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। ठंडी हवा आने लगी। समीर ने कपकपाते हुए बाहर देखा और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। खिड़की के बाहर एक बच्चा खड़ा था, स्कूल यूनिफॉर्म पहने, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वो धीरे से मुस्कुरा रहा था। अचानक वो बच्चा गायब हो गया और अगले ही पल वो क्लासरूम के अंदर आखिरी बेंच पर बैठा था। पुरानी डायरी। अंकित ने डर के बीच एक पुरानी डायरी उठाई। उसमें लिखा था, 15 अगस्त 2006 स्कूल में आग लगी थी। कई बच्चे अंदर फंस गए, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आगे लिखा था, जो बच्चे मरे उनकी आत्मा अभी भी स्कूल में है। तभी पीछे से बच्चे की आवाज़ आई, मैडम हमें बचा लो। चारों ने मुड़कर देखा। पूरा स्कूल छोटे छोटे बच्चों की परछाई दिखाई देने लगी। उनकी आंखें काली थीं और चेहरे जले हुए। असली सच। स्कूल के पुराने चौकीदार ने बाद में बताया कि 20 साल पहले रात में स्कूल में सीट से आग लग गई थी।
शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। कुछ बच्चे अंदर बंद रह गए। प्रधानाचार्य डर के मारे भाग गई। बच्चे मदद के लिए चिल्लाते रहे लेकिन कोई नहीं आया। उस दिन के बाद स्कूल बंद कर दिया गया। आखिरी घंटी। अचानक पूरी बिल्डिंग में बच्चों के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। ब्लैकबोर्ड पर लिखा गया, अब तुम भी यहाँ रहोगे। रोहित जोर से दरवाज़ा पीटने लगा लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तब स्कूल की घंटी फिर बजी, टन टन, और सारी लाइट बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद कमरे में सिर्फ एक चीज़ दिख रही थी। आखिरी बजे वह बैठा बच्चे जो धीरे धीरे चारों तरफ बढ़ रहे थे। अगली सुबह गांव वालों ने स्कूल का गेट खोला। देखा अंदर सिर्फ 4 मोबाइल पड़े थे लेकिन चारों दोस्तों कहीं नहीं मिले। उस दिन के बाद हर रात स्कूल में अब 4 नई आवाज़ें भी आने लगी, हमें यहाँ से बाहर निकालो।